जाहिर तौर पर एक चुनौती तो है। 2024 की राह विपक्ष के लिए कठिन तो हो गई है, बहुत ज्यादा, बहुत आगे तक दिखाई दे रही है ये बात। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इसी बीच अब चुनाव में हार पर ईवीएम को लेकर भी सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत कई दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह बोले कि ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है। दूसरी तरफ एसटी हसन कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन है। विपक्ष के आरोपों को हालांकि बीजेपी ने खारिज कर दिया, लेकिन हार के बाद एक बार फिर इस हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। रविकांत, लेकिन सवाल यही है, फिर तेलंगाना की बात क्यों नहीं की जाती? अगर इन 3 राज्यों में हार की बात की जा रही है, ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर तेलंगाना क्यों नहीं? देखिए, यही कारण है कि विपक्ष एकजुट इस पर नहीं है और कांग्रेस में ही कार्तिक चिदम्बरम ने ये कह दिया कि हमको अपने सहयोगियों पर की बात पर हम नहीं हैं और हमको ईवीएम पर पूरा भरोसा है। तो पूरा कांग्रेस एक साथ आकर के और बड़े नेता आकर के ये बात नहीं रख रहे हैं। ये छुटपुट बातें कही जा रही हैं जो शिवसेना की ओर से, जिस तरीके संजय राउत ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि एक बार बैलेट पेपर पर अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उनकी इस बात पर छुटपुट कमेंट जरूर आए हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई ठोस इस पर बातचीत नहीं हो रही है जिससे ये लगे कि इसको लेकर के विपक्ष सीरियस है। क्योंकि एक तरफ उनको अपना जो जिस जगह वो जीतते हैं, तेलंगाना में, कर्नाटक में जीतते हैं, तब वो ये बात नहीं कहते हैं। ये बात बीजेपी लगातार व्यंग के रूप में कहती है कि तेलंगाना में फिर क्या हुआ, कर्नाटक में फिर क्या हुआ। तो इस तरीके से ये जो बार बार चुनाव के बाद मुद्दा उठता जरूर है विपक्ष की ओर से हार के बाद, लेकिन जहां उनकी जीत होती है उस पर वो चुप रहते हैं। लेकिन जब हमने विपक्ष कांग्रेस से खासतौर से अधीर रंजन चौधरी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे को हम मानते हैं कि ये मुद्दा है। इसी तरीके से जो राजीव शुक्ला से बात हुई तो राजीव शुक्ला ने कहा कि जर्मनी जैसे बहुत सारे देशों में बैलेट पेपर लागू है, इस तरीके से हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए, लेकिन पिन पॉइंट करके इस मुद्दे को कांग्रेस नहीं उठा रही है। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ रविकांत। और इसी बीच देखिए, हार पर अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, अशोक गहलोत कह रहे हैं। सरकार ने अच्छा काम किया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कन्हैया लाल के मुद्दे पर झूठ बोला गया। हार के दुख से ज्यादा देश की चिंता है। तो अशोक गहलोत का हार पर यह बड़ा बयान कि कोई सत्ता विरोधी लहर राजस्थान में नहीं थी, झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं वो कन्हैया लाल के मुद्दे पर। देखिए, नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है और राजस्थान को फिर भी डाउटफुल मानती थी, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, पर नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कम नहीं हुआ, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस। तो अप्रत्याशित नतीजे, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि देखिए कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, लेकिन इस बयान के मायने क्या हो जाते हैं? अब सीधे रुक कर लेते हैं अभिषेक आपसे समझेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है कि अशोक गहलोत का ये बयान क्या मायने इसके? देखिए, ये अपना खुद का बचाव है उनका। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वोटिंग के ठीक पहले बयान दिया था कि 200 सीटों पर अशोक गहलोत ही लड़ रहे हैं, उनका ये बयान था। तो ऐसे में जब पार्टी हारी तो सीधा सा सवाल ये उठता है और बहुत लॉजिकल है कि तो अशोक गहलोत की हार हुई है। और उनके ओएसडी लोकेश शर्मा ने एबीपी न्यूज को सबसे पहले ये बताया, शिरीन की एंटी इनकम्बेंसी थी। 6 महीना पहले लोकेश शर्मा ने, जो ओएसडी अशोक गहलोत के, बाकायदा रिपोर्ट दे दी कि ये सीटें एंटी इनकम्बेंसी, आप चुनाव हार रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, अपने विधायकों का टिकट नहीं काटा, सिटिंग नाराजगी के बावजूद कि इन्होंने मेरा साथ दिया था जब सचिन पायलट से उनका झगड़ा हुआ था, इसलिए इनका टिकट नहीं काटूंगा। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है ये सिवाय इसका ये बचाव करने के कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, क्योंकि बात उनके ऊपर आ रही है। और आगे की जो राजनीति यहां से होगी, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, उसमें भी ये जो उनके ऊपर ये बर्डन है, ये जो बोझ है, ये बोझ उनके ऊपर रहेगा कि उनके चलते पार्टी हारी हो। कभी भी वो वापसी नहीं करा पाए, जितनी बार मुख्यमंत्री बने कभी पार्टी ने सत्ता में वापसी नहीं की। ये उनके साथ एक बैगेज है और इसीलिए वो अपने आप को पाक साफ साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, लेकिन ये बचाव कितना काम आएगा ये देखना होगा, क्योंकि अब गाहे बगाहे लोग भी उनके इस डिसीजन को लेकर किस तरीके से टिकट बांटे गए इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, इग्नोर करने की बात तक कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।